मैं कशिश और आप देख रहे हैं फूड पिलर लाइव। आपको बता दें कि आज जनता दरबार के ठीक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस वार्ता रखवाई, जिस दौरान उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कोरोना और जम्मू कश्मीर जैसी चीजों के बारे में बात की। आइए आपको पहले सीधे तौर पर ले चलते हैं जनता दरबार के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दिखाते हैं मुख्यमंत्री ने किस तरीके से प्रेस को संबोधित किया। कई काम कर लेंगे, ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं पूरे तौर पर। चलिए फेस्टिवल का माहौल आ रहा है। 26/11/13वां साल अभी तक जैसे राष्ट्रीय प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि CCTV जो प्रोजेक्ट है बिहार में काफ़ी पीछे चल रहा है, तो सारे स्टेशन यहाँ पे बाकी क्या नहीं, यहाँ पर तो देखिए पूरे तौर पर कॉन्शसनेस है, एक एक चीज़ की बात हुई है, हर प्रकार से लोग नज़र रखेंगे और देख रहे हैं। हमारे बिहार में आप देखते हैं कहाँ आपस का झगड़ा होता है, ज़्यादा कितना कम होता है। आप अन्य राज्यों से भी तुलना करिए बिहार का, और यहाँ का पुलिस हो या प्रशासन हो या यहाँ के लोग हैं, सब कॉन्शस रहते हैं कि बिला वजह कोई आपस में झगड़ा न करे, इधर उधर की बात न करे, और कोई करता है तो उस पर नज़र रखी जाती है और एक्शन भी लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई कमी नहीं है। पता नहीं कहाँ की क्या रिपोर्ट देखे, यहाँ पर तो पूरे तौर पर बिहार में रहता है। बिहार में पहले जानते हैं कितना होता था दंगा फसाद, अब क्या होता है। देखिए बिहार की स्थिति पिछले 15-16 साल में बहुत ही दूसरी हो गई है। अब बिहार की स्थिति वो सब नहीं है, लेकिन बाहर से तो आएंगे लोग और निश्चित रूप से रहेंगे, उसके लिए भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। कभी भी कोई चीज़ पूरे के पूरे प्रशासन को अलर्ट। और अभी देखिए जो समय है इस सब के लिए एक एक बार मीटिंग करके और फिर हम लोग एक एक से बात करके हर डिपार्टमेंट का और हर जिले के लोगों से बातचीत करके एक एक चीज़ को कॉन्शस रखे हुए। इसलिए जान लीजिए कि हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट हैं। और वैसे तो कोई बदमाश होता है, कुछ गड़बड़ करता है तो नज़र तो रखना ही है सब पर, लेकिन कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर पूरा एक्शन हम लोग लेते हैं। अरे वो सब चीज़ चलिए ना, उस सब चीज़ के बारे में कौन ऐसी चीज़ है, कहाँ कहाँ सब। तब पुलिस वालों को तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा अलर्ट किया है, हर तरह का काम कर लीजिए। कहीं कोई काम पूरा नहीं किए हैं तो उसके लिए ज़रा पता कर लीजिएगा। कितनी बार लोगों के साथ मीटिंग करके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये सब चीज़ के लिए हम लोग अलर्ट किए हुए, वो कोई पूछे नहीं है। वो सब आज की बात नहीं। देखिए हम लोग तो पहले भी बता चुके हैं कि जैसे अभी जो कुछ भी है पर्व त्यौहार है, इसमें तो आते हैं ना लोग, तो इसलिए बाहर से जो आएंगे हम लोग एक बार प्रचारित करने जा रहे हैं हर जिले हर प्रांत में। वहाँ से जा कर के यहाँ की तरफ से प्रचारित करेंगे कि भाई यहाँ लौट आइएगा इस पर्व में, तो निश्चित रूप से अपनी जांच करा लीजिएगा RT-PCR। और दूसरी बात है कि आपका टीकाकरण हो। और यहाँ आने पर एक इंतज़ाम हम लोगों ने तय कर दिया है आपस में बैठ कर के बातचीत करके कि जो भी आएंगे अगर वो जांच की रिपोर्ट के साथ आए तो ठीक है, टीकाकरण हुआ तो ठीक है, नहीं तो न सिर्फ हम लोग जांच करेंगे बल्कि टीकाकरण अगर उसका नहीं हुआ तो भी कराएंगे, ताकि अलर्ट रहेंगे। और पूरे तौर पर हर जगह जहां से भी कोई आ रहा है तो उस पर देखना और सब लोगों को आग्रह करना। गांव-गांव में हम लोग इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि भाई एकदम बिल्कुल सतर्क रहिए, सचेत रहिए। आपके ही कोई आदमी आ रहे हैं तो पूरे तौर पर उनका जांच हो और हम लोग टीकाकरण भी कराएंगे। तो ये सब बात हो रही है, तो हम लोग तो कॉन्शस हैं। अब किसी को कैसे कोई रोका जा सकता है? अपना घर आना चाहेगा तो कैसे रोक सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए इंतज़ाम के लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि जैसे ही आएंगे उनके लिए सब तरह का उपाय करेंगे। ये भी हम लोगों ने पूरे तौर पर कर दिया है और ये बात हम लोगों की पूरे तौर पर हो गई है। और
हेल्थ डिपार्टमेंट से साथ बैठ करके ही हम लोगों ने एक एक बात का निर्णय लेकर के इसके बारे में कह भी दिया है और उसके बारे में हम लोग कर भी रहे हैं कि किस तरह से सबको पर ध्यान रखेंगे। एक तो उनको कॉन्शस करना कि भाई खुद भी कर लीजिएगा, आने के पहले नहीं किया तो यहाँ करवाएंगे, करवा जरूर लीजिएगा, ये सब हम अनुरोध कर रहे हैं ताकि हाँ बिहार, क्योंकि अपने बिहार में तो न के बराबर है ना। अभी भी देखते हैं कोई 4-5 कहीं निकल जाता है तो पता चल जाता है कि बाहर से आया, शायद ही कोई इक्का दुक्का है जो यहाँ पर होता है। तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना हम लोग का। फिर भी आने पर भी मात्र कल देखे 47, तो कहने का मतलब यहाँ तो बहुत कम है, लोएस्ट में है, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा कि बाहर से कोई आ रहे हैं और उसको खुद बेचारे को जानकारी अगर नहीं है तो ध्यान तो दे ही देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अलर्ट हैं और पूरे तौर पर, और जिस तरह से आप जानते ही हैं कि टीकाकरण कराने के लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि भाई हर प्रकार से सबको हम लोग बिल्कुल रूप से मदद करके ही काम कर लेंगे। नहीं तो आप जानते हैं, तो तीसरी घटना कल घटी है, तो उसके बाद तो हम लोगों ने जो पहले जो दूसरी घटना घटी थी तत्काल सब तरह की बात हुई। पहली घटना तो आप ही लोगों ने बताया था, एक जगह हमसे बाहर से आ रहे थे तब, तो तुरंत हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी ले करके सब कुछ जो करना था वो किया उनके हक में, और दूसरी घटना के बारे में तत्काल मालूम हुआ किया। और कल के बारे में तो अचानक जो 2 लोगों की हत्या और एक को भी किया है, वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो माने महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फ़ोन करके बातचीत भी किया कि भाई देखिए बड़ा कंसर्न है, ये बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ, इसको हम लोग को लेकर के काफ़ी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज़ से ही जैसे ही हम लोग को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है। देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर ज़रूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया, हम लोगों की आपस की भी बातचीत, घटना जैसे ही घटी है आपस में भी बातचीत हुई है और हम लोगों ने वहाँ भी बातचीत किया। तो अब इस बात की उम्मीद है कि आगे इस पर ज़रूर कॉन्शस रहेंगे और इस तरह के लोग जहाँ रहते हैं उनमें कोई अटैक न करे, इसके लिए उसके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करें ताकि कोई इस तरह का काम न कर सके। जब देख रहे हैं कि ऐसे ही लोगों का, तो फिर तो जानकारी ले करके कि कोई बाहर का लोग किधर है, क्यों उसको कोई तंग कर रहा है जानबूझ करके लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो लोग निश्चित रूप से अलर्ट होंगे वहाँ और इस पर उचित कदम उठाएंगे, ऐसा हमको भरोसा है। लेकिन हम लोगों को बहुत दुख है, बहुत दुखी है। अब जो कुछ भी हम लोगों से संभव है उसके परिवार के लिए तो हम लोग करेंगे ही। अब जो वहाँ है तो वहाँ से यहाँ लाने का तो देखिए, एक तो आ गए कल रात में ही, उसी तरह से इन लोगों का भी बातचीत करके उस तरह से सब कुछ हम लोग करवाने के इंतजाम में लगे हुए। हमारे सारे अधिकारी भी बात कर रहे हैं, हमारे सब अधिकारीगण भी, टॉप अधिकारीगण वहाँ के टॉप अधिकारीगण से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए निरंतर संपर्क में है और जो कोई भी आएगा उनको घर तक पहुँचाने का और जो भी हम लोग सहायता दे सकते हैं उसके बारे में तो कह ही रहे हैं, तो बाकी अन्य विभागों के जरिए भी किया जाएगा, ये सब तो करेंगे। लेकिन जैसा हमने कहा कि बताइए, किसी को भी बाहर जाने का अधिकार है, अब वो काम करता है और कोई उस पर अटैक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है, तो एकदम बिल्कुल कॉन्शस रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये हम लोगों को इस बात की उम्मीद है और यही हम लोगों की अपेक्षा कि लोग देखें। कश्मीर के अलावा भी इस टाइप के इंसिडेंट्स कहीं कहीं आपको पता चलता है, ऐसा होता है।
नहीं, पिछली बार तो देखिए जो कोरोना के दौर में जो सब वहाँ परेशान थे, तो कई लोग तो अपनी तरह से किसी तरह से आ गए, लेकिन हम लोग फिर लगे और केंद्र सरकार ने भी ट्रेन की शुरुआत कराई, उससे आगे लगभग 21 लाख लोग आए और सब के लिए हम लोगों ने काम किया। और जो बाहर परेशान थे वो यहाँ फ़ोन पर बात करते थे और 3 जगह हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम, एक तो मुख्यमंत्री सचिवालय में भी और फिर रेजिडेंट कमिश्नर के यहाँ आपदा प्रबंधन में, सब जगह पिछले साल इंतजाम किया कि बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको अगर किसी प्रकार की कठिनाई है तो जान लीजिए, और अपनी तरफ से भी कई जगहों पर भोजन से लेकर के सब काम शुरू करवाए और लोगों के यहाँ आने पर यहाँ सारा काम करवाए। तो पिछली बार तो कराए ही, लेकिन कई लोगों से जो बातचीत होती थी आप जानते ही हैं, उनको 14 दिन तो एक तरफ रखते थे, तो हमने तो कई जगह बात किया था, अनेक जगहों से बातचीत की थी पिछली बार, और उनसे बातचीत करते हुए यही लगता था, हम अनुरोध करते थे कि अगर आप यहीं रह करके काम करिए तो ज़्यादा अच्छा, और बहुत अच्छा काम शुरू हुआ। आप तो देखिए पश्चिमी चंपारण में कितना अच्छा काम शुरू किया, और बाहर के लोग जो आ करके कई जगहों पर भी यहाँ रह करके काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो उसके लिए कहते ही हैं, लेकिन हम तो जैसा जानते हैं हर आदमी को स्वतंत्रता है ना, इच्छा है, पूरा देश एक है, किसी भी राज्य का रहने वाला हो कहीं दूसरी जगह काम करता है, यहाँ तक कि किसी दूसरे राज्य में रहने वाला आदमी है, दूसरे राज्य में उसको नौकरी तक मिलती है, उसको अधिकार है। तो इसलिए पूरा देश तो एक है, तो जाते तो रहे, जाता तो रहता ही है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ देखा कि कोई मजबूरी में नहीं, तो आप जानते हैं तो तीसरी घटना कल घटी है, तो उसके बाद तो हम लोगों ने जो पहले जो दूसरी घटना घटी थी तत्काल सब तरह की बात हुई। पहली घटना तो आप ही लोगों ने बताया था, एक जगह हमसे बाहर से आ रहे थे तब, तो तुरंत हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी ले करके सब कुछ जो करना था वो किया उनके हक में, और दूसरी घटना के बारे में तत्काल मालूम हुआ किया। और कल के बारे में तो अचानक जो 2 लोगों की हत्या और एक को भी किया है, वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो माने महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फ़ोन करके बातचीत भी किया है कि भाई देखिए बड़ा कंसर्न है, ये बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ, इसको हम लोग को लेकर के काफ़ी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है, कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज़ से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है, देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर ज़रूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। ये बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया, हम लोगों की आपस की भी बातचीत, घटना जैसे ही घटी है आपस में भी बातचीत हुई और हम लोगों ने वहाँ भी बातचीत किया। तो अब इस बात की उम्मीद है कि आगे इस पर ज़रूर कॉन्शस रहेंगे और इस तरह के लोग जहाँ रहते हैं उनमें कोई अटैक न करे, इसके लिए उसके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करें ताकि कोई इस तरह का काम न कर सके। जब देख रहे हैं कि ऐसे ही लोगों का, तो फिर तो जानकारी ले करके कि कोई बाहर का लोग किधर है, क्यों उसको कोई तंग कर रहा है जानबूझ करके लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो लोग निश्चित रूप से अलर्ट होंगे वहाँ और इस पर उचित कदम उठाएंगे, ऐसा हमको भरोसा है। लेकिन हम लोगों को बहुत दुख है, बहुत दुखी है। अब जो कुछ भी हम लोगों से संभव है उसके परिवार के लिए तो नहीं, तो आप जानते हैं तो तीसरी घटना कल घटी है, तो उसके बाद तो हम लोगों ने जो पहले जो दूसरी घटना घटी थी तत्काल सब तरह की बात हुई। पहली घटना तो आप ही लोगों ने बताया था, एक जगह हमसे बाहर से आ रहे थे तब,
तो तुरंत हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी ले करके सब कुछ जो करना था वो किया उनके हक में। और दूसरी घटना के बारे में तत्काल मालूम हुआ किया। और कल के बारे में तो अचानक जो 2 लोगों की हत्या और एक को भी किया है वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो माने महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फ़ोन करके बातचीत भी किया है कि भाई देखिए बड़ा कंसर्न है, ये बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ, इसको हम लोगों को लेकर के काफ़ी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया तो जैसे ही न्यूज़ से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है। देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है तो इस पर ज़रूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया, हम लोगों की आपस की भी बातचीत घटना जैसे ही घटी है आपस में भी बातचीत हुई है और हम लोगों ने वहाँ भी बातचीत किया। तो अब इस बात की उम्मीद है कि आगे इस पर ज़रूर कॉन्शस रहेंगे और इस तरह के लोग जहाँ रहते हैं उनमें कोई अटैक न करे, इसके लिए उसके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करें ताकि कोई इस तरह का काम न कर सके। जब देख रहे हैं कि ऐसे ही लोगों का, तो फिर तो जानकारी ले करके कि कोई बाहर का लोग किधर है, क्यों उसको कोई तंग कर रहा है जानबूझ करके लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो लोग निश्चित रूप से अलर्ट होंगे वहाँ और इस पर उचित कदम उठाएंगे, ऐसा हमको भरोसा है। लेकिन हम लोगों को बहुत दुख है, बहुत दुखी है। अब जो कुछ भी हम लोगों से संभव है उसके परिवार के लिए तो हम लोग करेंगे ही। अब जो वहाँ है तो वहाँ से यहाँ लाने का तो देखिए, एक तो आ गए कल रात में ही, उसी तरह से इन लोगों का भी बातचीत करके उस तरह से सब कुछ हम लोग करवाने के इंतजाम में लगे हुए। हमारे सारे अधिकारी भी बात कर रहे हैं, हमारे सब अधिकारीगण भी टॉप अधिकारीगण वहाँ के टॉप अधिकारीगण से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए निरंतर संपर्क में है और जो कोई भी आएगा उनको घर तक पहुँचाने का और जो भी हम लोग सहायता दे सकते हैं उसके बारे में तो कह ही रहे हैं, तो बाकी अन्य विभागों के जरिए भी किया जाएगा, ये सब तो करेंगे। लेकिन जैसा हमने कहा कि बताइए, किसी को भी बाहर जाने का अधिकार है, अब वो काम करता है और कोई उस पर अटैक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है, तो एकदम बिल्कुल कॉन्शस रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये हम लोगों को इस बात की उम्मीद है और यही हम लोगों की अपेक्षा है कि लोग देखें। कश्मीर के अलावा भी इस टाइप के इंसिडेंट्स कहीं कहीं आपको पता चलता है, ऐसा होता है। लास्ट में आपको मिला था कि जितने रिटर्न वर्कर्स हैं उनको हमने प्रोजेक्ट किए। नहीं, पिछली बार तो देखिए जो कोरोना के दौर में जो सब वहाँ परेशान थे तो कई लोग तो अपनी तरह से किसी तरह से आ गए, लेकिन हम लोग फिर लगे और केंद्र सरकार ने भी ट्रेन की शुरुआत कराई, उससे आगे लगभग 21 लाख लोग आए और सब के लिए हम लोगों ने काम किया। और जो बाहर परेशान थे वो यहाँ फ़ोन पर बात करते थे और 3 जगह हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम, एक तो मुख्यमंत्री सचिवालय में भी और फिर रेजिडेंट कमिश्नर के यहाँ आपदा प्रबंधन में, सब जगह पिछले साल इंतजाम किया कि बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको अगर किसी प्रकार की कठिनाई है तो जान लीजिए और अपनी तरफ से भी कई जगहों पर भोजन से लेकर के सब काम शुरू करवाए और लोगों के यहाँ आने पर यहाँ सारा काम करवाए। तो पिछली बार तो कराए ही, लेकिन कई लोगों से जो बातचीत होती थी आप जानते ही हैं, उनको 14 दिन तो एक तरफ रखते थे, तो हमने तो कई जगह बात किया था, अनेक जगहों से बातचीत की थी पिछली बार और उनसे बातचीत करते हुए यही लगता था, हम अनुरोध करते थे कि अगर आप यहीं रह करके काम करिए तो ज़्यादा अच्छा, और बहुत अच्छा काम शुरू हुआ। आप तो देखिए पश्चिमी चंपारण में कितना अच्छा काम शुरू किया और बाहर के लोग जो आ करके कई जगहों पर भी यहाँ रह करके काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो उसके लिए कहते ही हैं। लेकिन हम तो जैसा जानते हैं हर आदमी को स्वतंत्रता है ना, इच्छा है, पूरा देश एक है, किसी भी राज्य का रहने वाला हो कहीं दूसरी जगह काम करता है,
यहाँ तक कि किसी दूसरे राज्य में रहने वाला आदमी है, दूसरे राज्य में उसको नौकरी तक मिलती है, उसको अधिकार है। तो इसलिए पूरा देश तो एक है, तो जाता तो रहता ही है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ देखा कि कोई मजबूरी में न जाए, इच्छा से जाए अच्छी बात है। उसके लिए पिछले साल से ही बहुत तरह का प्रबंध किया गया और केंद्र सरकार की भी सहायता मिली। तो अनेक प्रकार से हम लोगों की कोशिश रही है कि लोग यहाँ रह करके काम करें और अच्छा होगा, तो इस सब काम के लिए भी हम लोग लगे। लेकिन कितना भी कोई करेगा, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि वो कहीं देश के दूसरे हिस्से में नहीं जाए, ये उसका अधिकार है। तो हम लोग इस अधिकार का तो हनन नहीं करा सकते। जैसा हमने कहा कि न सिर्फ काम करने के लिए जाएगा, बल्कि आप ज़रा गौर से देख लीजिए, सरकार में जो नौकरियां मिलती हैं तो दूसरे जगह के लोगों को अधिकार नहीं है क्या नौकरी के लिए अप्लाई करने का, तो उसको कोई वंचित कर सकता है। तो इसलिए दूसरे राज्य के लोग भी जो हैं किसी और राज्य में जाने का जो एक परंपरा है, और एक देश तो एक है ना, तो जाता ही है, तो है। लेकिन फिर भी हम लोग मजबूरी में न जाए, इसके लिए बहुत तरह से हम लोग काम करने की कोशिश पिछले ही वर्ष से और ज़्यादा किए। तो ये सब हम लोग करते हैं, लेकिन किसी के साथ कुछ घटना घटेगी तो कितना दुख होगा बताइए। कल देर शाम में जो पता चला तो कितना तकलीफ हुआ। आप सोच लीजिए, सब लोगों को मालूम हुआ, सब हम लोग आपस में, उप मुख्यमंत्री हों, अन्य हैं, सब लोगों से एक दूसरे से हम लोगों की बात कितनी हुई है, और तत्काल वहाँ भी हम लोगों ने बातचीत किया है। तो वही चिंता में दिख रहे थे, ऐसा नहीं है कि चिंता में नहीं दिख रहे थे। और हम लोगों का तो पुराना संपर्क और संबंध भी न है, तो सब लोगों को भी कहा है, तो ये सब बात तो चल ही रही। ये तो कोई करेगा, किसी को अधिकार है देने का, राज्य सरकार थोड़ी कर रही है, कोई दूसरा सरकार की तरफ से थोड़ी कर रहा है। ये गड़बड़ करने वाला आदमी कुछ करेगा तो उस पर नज़र रखना है ना भाई। देश तो एक है ना, हम लोगों का जम्मू कश्मीर कोई बाहर है कि अपने भारत का अंग है, तो इसलिए तो पूरे तौर पर सरकार की तरफ से तो इधर उधर नहीं हो रहा। कोई गड़बड़ कर रहा है तो अब सरकार की तरफ से तो और ज़्यादा उन लोगों को मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ काम करना पड़ेगा कि इस तरह का कोई काम न कर पाए, वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं कर पाए। अब वहाँ से तो वहाँ के लोगों का भी तो देख रहे हैं ना, डिफरेंट पार्टी के लोग भी तो अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं और अपना वक्तव्य दे रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो जेन्युइन लोग हैं तो ऐसे लोग कोई करेंगे। गड़बड़ करने वाला आदमी तो है, तो उस पर नज़र रख करके पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और कॉन्शस तो रहना पड़ेगा। जब इस तरह का काम कोई करना शुरू किया है तो मान करके चलना पड़ेगा कि पूरे तौर पर उस पर एक्शन लेने के लिए कॉन्शस रहना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। करके ही काम कर लेंगे, ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं पूरे तौर पर। चलिए, क्या है कि टेरर एक्टिविटीज भी बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि फेस्टिवल का सवाल आ रहा है। 26/11 का 13वां साल हो गया। अभी तक जैसे लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि सीसी जो प्रोजेक्ट है बिहार में काफ़ी पीछे चल रहा है, तो सारे स्टेशन यहाँ पे अभी क्या स्टेटस है? टेरर एक्टिविटीज़ का ही अगर तस्वीर का नहीं, यहाँ पर तो देखिए पूरे तौर पर कॉन्शसनेस है, एक एक चीज़ की बात हुई है, हर प्रकार से लोग नज़र रखेंगे और देख रहे हैं। हमारे बिहार में आप देखते हैं कहाँ आपस का झगड़ा होता है ज़्यादा, कितना कम होता है। आप अन्य राज्यों से भी तुलना करिए बिहार का, और यहाँ का पुलिस हो या प्रशासन हो या यहाँ के लोग हैं, सब कॉन्शस रहते हैं कि बिला वजह कोई आपस में झगड़ा न करे, इधर उधर की बात न करे, और कोई करता है तो उस पर नज़र रखी जाती है और एक्शन भी लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई कमी नहीं है। पता नहीं कहाँ की क्या रिपोर्ट देखे, यहाँ पर तो पूरे तौर पर बिहार में रहता है। बिहार में पहले जानते हैं कितना होता था दंगा फसाद, अब क्या होता है। देखिए बिहार की स्थिति पिछले 15-16 साल में बहुत ही दूसरी हो गई है। अब बिहार की स्थिति वो सब नहीं है, लेकिन बाहर से तो आएंगे लोग और निश्चित रूप से रहेंगे, उसके लिए भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। कभी भी कोई चीज़ पूरे के पूरे प्रशासन को अलर्ट। और अभी देखिए जो समय है इस सब के लिए एक एक बार मीटिंग करके और फिर हम लोग
एक एक से बात करके हर डिपार्टमेंट का और हर जिले के लोगों से बातचीत करके एक एक चीज़ को कॉन्शस रखे हुए, इसलिए जान लीजिए कि हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट हैं। और वैसे तो कोई बदमाश होता है, कुछ गड़बड़ करता है तो नज़र तो रखना ही है सब पर, लेकिन कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर पूरा एक्शन हम लोग लेते हैं। सीसीटीवी प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये सीएम भी बोल सकते हैं, इसीलिए अरे वो सब चीज़ चलिए ना, उस सब चीज़ के बारे में कौन ऐसी चीज़ है, कहाँ कहाँ सब, तब पुलिस वालों को तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा अलर्ट किया है, हर तरह का काम कर लीजिए, कहीं कोई काम पूरा नहीं किए हैं तो उसके लिए ज़रा पता कर लीजिएगा। कितनी बार लोगों के साथ मीटिंग करके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये सब चीज़ के लिए हम लोग अलर्ट किए हुए, वो कोई पूछे नहीं है, वो सब आज की बात नहीं है। देखिए, हम लोग तो पहले भी बता चुके हैं कि जैसे अभी जो कुछ भी है, पर्व त्यौहार है, इसमें तो आते हैं ना लोग, तो इसलिए बाहर से जो आएंगे हम लोग एक बार प्रचारित करने जा रहे हैं हर जिले, हर प्रांत में, वहाँ से जा कर के यहाँ की तरफ से प्रचारित करेंगे कि भाई यहाँ लौट आइएगा इस पर्व में, तो निश्चित रूप से अपनी जांच करा लीजिएगा RT-PCR। और दूसरी बात है कि आपका टीकाकरण हो। और यहाँ आने पर एक इंतज़ाम हम लोगों ने तय कर दिया है आपस में बैठ करके बातचीत करके कि जो भी आएंगे अगर वो जांच की रिपोर्ट के साथ आए तो ठीक है, टीकाकरण हुआ तो ठीक है, नहीं तो न सिर्फ हम लोग जांच करेंगे बल्कि टीकाकरण अगर उसका नहीं हुआ तो वो भी कराएंगे, ताकि अलर्ट रहेंगे और पूरे तौर पर हर जगह जहाँ से भी कोई आ रहा है तो उस पर देखना और सब लोगों को आग्रह करना। गांव-गांव में हम लोग इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि भाई एकदम बिल्कुल सतर्क रहिए, सचेत रहिए, आपके ही कोई आदमी आ रहे हैं तो पूरे तौर पर उनका जांच हो और हम लोग टीकाकरण भी कराएंगे। तो ये सब बात हो रही है, तो हम लोग तो कॉन्शस हैं। अब किसी को कैसे कोई रोका जा सकता है? अपना घर आना चाहेगा तो कैसे रोक सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए इंतज़ाम के लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि जैसे ही आएंगे उनके लिए सब तरह का उपाय करेंगे। ये भी हम लोगों ने पूरे तौर पर कर दिया है और ये बात हम लोगों की पूरे तौर पर हो गई है। और हेल्थ डिपार्टमेंट से साथ बैठ करके ही हम लोगों ने एक एक बात का निर्णय लेकर के इसके बारे में कह भी दिया है और उसके बारे में हम लोग कर भी रहे हैं कि किस तरह से सबको पर ध्यान रखेंगे। एक तो उनको कॉन्शस करना कि भाई खुद भी कर लीजिएगा, आने के पहले नहीं किया तो यहाँ करवाएंगे, करवा जरूर लीजिएगा, ये सब हम अनुरोध कर रहे हैं ताकि हाँ बिहार, क्योंकि अपने बिहार में तो न के बराबर है ना। अभी भी देखते हैं कोई 4-5 कहीं निकल जाता है तो पता चल जाता है कि बाहर से आया, शायद ही कोई इक्का दुक्का है जो यहाँ पर होता है। तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना हम लोग का। फिर भी आने पर भी मात्र कल देखे 47, तो कहने का मतलब यहाँ तो बहुत कम है, लोएस्ट में है, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा कि बाहर से कोई आ रहे हैं और उसको खुद बेचारे को जानकारी अगर नहीं है तो ध्यान तो दे ही देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अलर्ट हैं और पूरे तौर पर, और जिस तरह से आप जानते ही हैं कि टीकाकरण कराने के लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि भाई हर प्रकार से सबको हम लोग बिल्कुल रूप से मदद करके ही काम कर लेंगे। जिस तरीके से आपने साफ तौर पर सुना कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में जो भी लोग आएंगे छठ या दिवाली के अवसर पर उन सभी के लिए RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर पर ट्वीट कर भी ये जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने प्रेस के सामने आज ये बातें रखी है। उनका कहना है कि बिहार आने से हम किसी को भी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उन सभी के लिए मैंडेटरी होगा कि आप अपना RT-PCR टेस्ट कराएं, और अगर RT-PCR टेस्ट नहीं होगा तो वो स्टेशन पर ही RT-PCR टेस्ट के साथ कोरोना जांच भी करवाएंगे, और साथ ही जो भी पर्सन वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उन सभी के लिए वैक्सीनेशन की भी सुविधाएं रखाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर भी बात की। उनका कहना है कि बिहार सरकार जम्मू कश्मीर के मामले पर बहुत ज्यादा चिंतित है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत की है। उनका कहना है कि जल्द ही बिहारियों के लिए सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया जाएगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि बिहार में किस तरीके से छठ और दीपावली मनाई जाती है, साथ ही किन लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया जाता है। तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल फूड पिलर लाइव।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।